स्वास्थ्य सहारा न्यूज़ से जिला संवाददाता। आज हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये है दिघल बैंक पंचायत का पंचायत भवन। इस समय में इस पंचायत की जो मुखिया जी हैं वो हैं माननीय पूनम देवी जी। उनके पुत्र यानी कि गणेश कुमार सिंह मुखिया प्रतिनिधि बनकर अपने पंचायत के विकास का जो काम है उनको बखूबी निभा रहे हैं और लगातार निभा रहे हैं। तो चलिए समय को व्यय न करते हुए उनसे कुछ सवाल आज पूछा जाता है मेरे चैनल के माध्यम से। तो गणेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल ये आता है कि पिछले दिनों में जो जिला पदाधिकारी का जो कार्यक्रम हुआ था मंगूरा पंचायत में, तो इतने सारे प्रतिनिधि वहाँ पे थे पंचायत को लेकर, लेकिन उनमें से केवल आपने एक आम जनता के लाभ के लिए कुछ खास सवाल आपने खड़ा किया था जो कि बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रशंसनीय था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। जी 27 को जो है माननीय जिला पदाधिकारी जी का जनसंवाद कार्यक्रम आहूत किया गया था सरकार भवन मंगूरा में। और जनसंवाद का मतलब ही है कि पदाधिकारी को कुछ अपना हम सुझाव रख सके। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे पंचायत वासियों को असुविधा हो रहा है उस असुविधाओं को सरकार तक माननीय जिला पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाना अति आवश्यक है, ताकि जो हमारे पंचायत में लोगों को असुविधाएं हो रही है वह दूर हो सके। हमने जिला पदाधिकारी महोदय को पंचायत के अंतर्गत ऐसे तो शिकायतें बहुत सी हैं, लेकिन चूंकि बोलने का कम समय मिल रहा था वहाँ लोगों को, तो हमने 2 सुझाव रखा था। और प्रथम सुझाव हमने जिला पदाधिकारी महोदय को यह दिया था कि पहले विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो गर्दन से ऊपर के विकलांग हैं, जैसे वो अंधा है, बहिरा है और इस प्रकार का अगर वो दिव्यांग है, तो उसकी जो है प्रॉपरता जांच करते हुए और उसका प्रमाण पत्र जिला में यानी सदर अस्पताल में मिलता था। और गले से नीचे का जिसका हाथ कटा हुआ हो, पैर से वो विकलांग हो, तो उनका सर्टिफिकेट ब्लॉक स्तर में यानी कि अपने पीएससी दिघल बैंक जो कि टप्पू में अवस्थित है वहाँ मिल जाता था। लेकिन अब इसको वहाँ से हटा दिया गया है और अब मात्र एक दिन शुक्रवार को वहाँ पर किशनगंज सदर अस्पताल में बुलाकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम किशनगंज जिले में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक जो है अपना जिला है और शुक्रवार को नमाज का दिन होता है, उनको शुक्रवार को नमाज पढ़ना होता है। तो ये शुक्रवार का दिन किस हिसाब से चयन किए हैं ये तो समझ से परे है। दूसरा है कि वो दिव्यांग व्यक्ति जो पैर से चल नहीं पा रहा है, आंख से देख नहीं पा रहा है, वह व्यक्ति शुक्रवार को अपनी व्यवस्था से, निजी व्यवस्था से, सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। आज से पूर्व दिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले कि मैंने 8 से 9 लोगों को निजी खर्च करके यहाँ से सदर अस्पताल भेजा था। तो उसमें से आधे लोगों का प्रमाण पत्र का काम तो हो गया, पर आधे लोगों का काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस दिन ईएनटी के डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जब शुक्रवार का दिन विभाग ने तय कर रखा है कि आज का दिन विकलांग दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का है, तो उस दिन ईएनटी के डॉक्टर उपस्थित कैसे नहीं थे? ये सिविल सर्जन सर को सोचना चाहिए था। और ये मेरे लिए अच्छा एक समय था कि सिविल सर्जन जिला पदाधिकारी महोदय के साथ में थे। इसलिए हमने कहा कि पंचायत स्तर पर, जैसे अभी परसों तरसों हमारे पंचायत भवन में राजस्व विभाग द्वारा शिविर लगाकर बहुत से राजस्व से संबंधित मामला का निष्पादन किया गया, तो हमने यह कहा कि पंचायत स्तर पर ही शिविर लगाकर जो भी दिव्यांगजन है, चाहे वो गर्दन से ऊपर का दिव्यांग हो या गर्दन से नीचे का दिव्यांग हो, उनका पंचायत में ही शिविर लगाकर उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर, और जो उनको महज 400 रुपये का, बिहार में 400 रुपये का ही दिव्यांगजन को जो है पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन उसको कम से कम एक सहारा जो ही 400 रुपये का मिलता है वो मिल सकेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर हो। दूसरा हमने कहा था जिला पदाधिकारी महोदय को कि बीपीएल जो है इसकी सर्वे हुई थी 2007 में और प्रकाशन हुआ था इसका 2008 में। तो 2008 के बाद इतने दिनों में बहुत से परिवारों में वृद्धि हुई है। जिनके पिता का नाम है वो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, ऐसे भी बहुत से परिवार हैं। या उस समय सर्वे के समय, क्योंकि बिहार में कितने रोजगार हैं आप जान ही रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, तो लोग
प्रवासी मजदूर बन के बाहर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी नाम बीपीएल पंजी में नहीं है। और सरकार की ऐसी प्रावधान है कि बीपीएल पंजी में जिसका नाम नहीं है उसको बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति, कामकाज करने वाला व्यक्ति मर जाए, तो सरकार के द्वारा उसे अतिशीघ्र 3,000 रुपये का चेक, पहले यह नगद मिलता था, अब ये चेक के माध्यम से पंचायत सचिव एवं मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षर से 3,000 रुपये का चेक मिलता है। उसके लिए भी आपको बीपीएल धारी होना अति आवश्यक। अगर किसी जवान व्यक्ति का, अभी आप देख ही रहे हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल के व्यक्ति का डेथ हो जा रहा है, और उसकी पत्नी को अगर पारिवारिक लाभ लेने के लिए भी बीपीएल सूची की आवश्यकता है। अगर बीपीएल सूची उसको नहीं मिलेगा तो उसको पारिवारिक लाभ से वंचित कर दिया जाता है। कन्या विवाह योजना, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है। 5,000 रुपया कन्या विवाह योजना के नाम पर बिहार के बीपीएल धारी परिवार को मिल रहा है कि अगर आपने अपनी बच्ची की शादी करवा रखा है तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको बीपीएल धारी होना अति आवश्यक। अब साहब, जिसका नाम ही बीपीएल में नहीं है तो उसको लाभ क्या मिलेगा? तो सरकार की एक तरफ से ये मंशा है कि हम किसी को लाभ ही ना दे। अगर लाभ देना है तो इसका एक वैकल्पिक जो है कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तो इससे पहले एक वैकल्पिक यह रास्ता था कि 60,000 रुपये का जो आय प्रमाण पत्र बना लेता है उन्हें यह लाभ मिल सकता है, लेकिन अब उस चीज को भी जो है हटा दिया गया है। इसीलिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया था कि श्रीमान, जब तक बीपीएल वाला मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक जो वैकल्पिक रास्ता अपने इस जिले में चल रहा था कि 60,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनाकर सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, वो लाभ फिर से मिले। ऐसे बोलने के लिए बहुत सारी बात थी। अब नल जल की बात करें, सरकार की बहुत नीतीश कुमार जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, और इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि हमने आयरन मुक्त जल का ये करवाया। हमारे पंचायत में सुचारू रूप से 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में नल जल की व्यवस्था पूर्ण रूप से कहीं नहीं चल रही है, और इसके लिए हमने कई बार पीएचईडी विभाग को भी लिख करके दिया है। बुधवारी जांच में वरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी ने जांच करके यहाँ से गया है कि पीएचडी विभाग द्वारा घर घर हर घर जल पहुंचाया जाए, लेकिन नल जल की कोई व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है संकट हम देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ दिन पूर्व, 1 से 2 माह पूर्व, जब व्यापक रूप से गर्मी बढ़ी थी तो सभी के चापाकल का जल स्तर घट गया था। लोगों को बहुत सारे चापाकल से पानी नहीं निकल रहा था, और उस समय एक ही उपाय था, नल जल। और नल जल की व्यवस्था पूरे पंचायत में अभी तक नहीं है। तो हमने सरकार से कई बार लिखित रूप से भी मांग किया है, मौखिक रूप से भी मांग किया है, और आने वाले समय में भी, जैसा कि आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे आपके श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आगामी 18 तारीख को जिस प्रकार का जनसंवाद का कार्यक्रम मंगूरा पंचायत भवन में हुआ था, ठीक उसी प्रकार का कार्यक्रम ग्राम पंचायत दिगल बैंक में संजय गांधी मैदान अवस्थित जो फील्ड है उसमें जनसंवाद कार्यक्रम होना है। और आपके जो भी श्रोता हैं वो सादर आमंत्रित हैं, वो आकर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये हमारे थे गणेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि दिगल बैंक, जो अपने पंचायत को लेकर जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं इनके द्वारा चल रही है वो बता रहे थे। और जिला पदाधिकारी जो आए थे उनके साथ जो इनका संवाद हुआ, जो अपने प्रश्न को ये रखे, वो भी आम जनता तक मेरे माध्यम से पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। तो गणेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद। मैं मुरलीधर झा, जिला संवाददाता, दिगल बैंक, किशनगंज। जय हिंद।